गुरुदेव, दुख, पीड़ा, कष्ट ये इंसान को परेशान करते हैं। इसलिए लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करते, मालिक की हस्ती को भी नहीं मानते। गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, लोग भोले हैं, निष्पाप हैं। कभी कभी उनके लिए चमत्कार करना ही पड़ता है, क्योंकि चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं मिलता। गुरुदेव, इस कलयुग में मालिक के अस्तित्व का साक्षात कराने के लिए मालिक के बंदों को चमत्कार करना ही पड़ता है। गुरुदेव, गरीबी, बीमारी, बुरे हालात में पिसे जाने वाले लोग प्यार के दो शब्दों के लिए भूखे हैं। कोई हमारे साथ मुस्कुराते हुए बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हम क्यों दूसरों के साथ मुस्कुराते हुए बातें नहीं करते? गुरुदेव, गुरुदेव, हम जैसा बोलते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते। ये सभी जान जाते हैं कि हम तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन हमारा आचरण शून्य है। जो जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। जैसी जिसकी कथनी है वैसी ही उसकी करनी भी है। लोग ऐसे इंसान पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही जीवन का श्वास है। गुरुदेव, इतना द्वेष, इतनी नफरत, ऐसी इच्छा रखने का अर्थ ही है गुरुदेव कि दूसरे को मरने की बद्दुआ देना। गुरुदेव, जब इंसान द्वेष और नफरत की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़ा होता है, तब वो अपने अधोपतन की आखिरी सीढ़ी पर उतर चुका होता है। दोनों में फर्क है गुरुदेव, दोनों में अंतर है। अपने बीमार रिश्तेदार के लिए जब कोई इंसान मालिक से मौत की कामना करता है, तो उसके पीछे दर्द होता है, वेदना होती है, तड़प होती है, क्योंकि हर पल हर वक्त जो अपने बीमार रिश्तेदार को उस दर्द, उस वेदना के बीच मरते हुए देखता है, वो चाहता है कि उसके बीमार रिश्तेदार को दर्द वेदना से मुक्ति मिले। इसलिए बद्दुआ नहीं, दुआ है गुरुदेव। लेकिन जब इंसान द्वेष, नफरत के अधीन होकर किसी की मौत की इच्छा करता है, तो वो बद्दुआ होती है। और ऐसा इंसान मालिक की नजरों में गिर जाता है। मालिक ही इंसान को बनाता है, और अब दूसरों की मौत की इच्छा करने वाले इंसान को देखकर खुद हैरान भी हो रहा होगा। सोच रहा होगा, क्या मैंने ही इस इंसान को बनाया है? विकारों के अधीन रहने वाले इंसान को निर्विकार मालिक भी समझ नहीं पाता होगा। ऐसा क्यों सोचता है इंसान? गुरुदेव, क्यों इंसान दूसरों का बुरा चाहता है? क्यों दूसरों को बद्दुआ देता है? किसी को ताड़ने में मन को जो शांति मिलती है, क्या वो किसी को मारने में मिलेगी? गुरुदेव, किसी की जिंदगी बचाने में जो अद्भुत आनंद मिलता है, वो किसी की मौत की इच्छा करने में नहीं मिलता। ये बात कब समझेगा इंसान? गुरुदेव, कब? गुरुदेव, मालिक का बनाया हुआ ये इंसान समझ से परे है। सबका मालिक एक। हार न मानने की सोच ही इंसान को जिंदा रखती है, क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। उम्मीद से ही इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्ता कर्म करता है, क्योंकि कर्ता के अधीन कर्म है, परंतु फल तो उस मालिक के हाथ में है। फिर हम फल की चिंता क्यों करें? यदि हमने कर्म किया है तो मालिक एक ना एक दिन उसका कर्म फल हमें देगा।
इसलिए इंसान को अपना कर्म मालिक पर भरोसा रखते हुए पूरे मन से करना चाहिए। जब कोई कर्म पूर्ण मन से किया जाता है तो एक ना एक दिन उसमें सफलता मिलती ही है। लेकिन यदि कोई बिना कोशिश किए, बगैर प्रयास के ही फल की उम्मीद करता है और ये सोचता है कि उसके लिए सोचने वाला मालिक है, हम क्यों सोचें, तो ये गलत है। क्योंकि ऐसी सोच ही इंसान को मालिक से दूर कर देती है। सबका मालिक एक। मां तो अपने परिवार के लिए जीती है। मां का अर्थ होता है जीवन, और जो मां जीवन देती है, क्या उसके मुख से पुत्र के लिए बद्दुआ निकलेगी? नहीं, एक मां के मुख से पुत्र के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती, चाहे वो पूत कपूत ही क्यों न हो। क्योंकि मां का मतलब है ममता, वात्सल्य। मां का मतलब ही है छांव। फिर एक मां अपने बच्चों को तपती धूप में कैसे रख सकती है? नहीं रख सकती वो। सबका मालिक मालिक का परम धाम पाना है तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। तब न सुख का कोई महत्व होता है, न दुख से कोई विचलन। दर्द, वेदना, यात्रा भी परम धाम के लिए निकले हुए यात्री की यात्रा में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी मोह ऐसे यात्री को मोहित करके परम धाम के मार्ग से हटा नहीं सकता। तब एक ही लक्ष्य होता है, मालिक का परम धाम। तब एक ही इच्छा होती है, मालिक का दर्शन। जब मालिक के दर्शन होते हैं तब सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, त्रिलोक का लगाया गया चक्कर भी यात्री भूल जाता है। उस वक्त ना कोई कष्ट होता है, न दर्द, ना ही कोई वेदना होती है, क्योंकि तब मालिक की करुणामयी दृष्टि से यात्री का उद्धार होता है। यही तो मां का चरित्र है। इसलिए तो घर घर में मालिक ने मां को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, जो खुद दुख झेलती है लेकिन अपने परिवार को सुख देती है। खुद भूखी प्यासी रहती है लेकिन परिवार की भूख प्यास मिटाने की हर कोशिश करती है। मां मालिक का सर्वश्रेष्ठ अवतार है। इसलिए मां के सामने देवता भी विनम्र हो जाते हैं। सारे प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मां खुद क्षमा की मूरत है। मां हमेशा अपने बच्चों के अपराधों को क्षमा करती है। मां कभी क्षमा नहीं मांगती है। मां जी, मां कभी क्षमा नहीं मांगती। सबका मालिक। ये